हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुक्स के बारे में कि केमिकल इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन सी बुक्स ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और नेसेसरी हैं कि ये सारी बुक्स आप लोग के पास होनी ही चाहिए। बिना उस बुक्स की हेल्प से आप लोग केमिकल इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। तो काफ़ी लोगों का मैसेज मेरे पास आ रहा था कि एक बुक्स के बारे में सर कोई बुक्स के बारे में बताइए या बुक्स की कोई लिस्ट हो उसके बारे में आप बताइए। तो ये सब मैंने बनाया हुआ है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, MIM सब्जेक्ट है हम लोगों का, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट करके है MIM, चौथे नंबर पर लिखा हुआ है MIM। ठीक है, इसकी बुक आती है SK सिंह की बुक आती है और एक बुक आती है पी एकमैन की। और भी कई सारे राइटर्स हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा, जो सबसे अच्छा लगा लैंग्वेज, उनका जो लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, समझाने का जिसमें तरीका अच्छा है, वही बुक्स मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो पहला बुक है SK सिंह की और पी एकमैन की। तो ये बुक ले सकते हैं, SK सिंह की टाटा मैकग्रा-हिल की बुक आती है, पी एकमैन की विल्ली पब्लिकेशन की बुक है, तो इसको ले सकते हैं। तो दोनों में से मैं कोई एक बुक ले सकते हैं, SK सिंह या पी एकमैन। पी एकमैन बहुत ही पुराने राइटर हैं, SK सिंह अभी नए जमाने के राइटर हैं। तो इसके साथ ही जो SK सिंह वाली बुक है या पी एकमैन वाली बुक है, ये सब बुक्स इंस्ट्रूमेंट वाले भी पढ़ते हैं। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट जो सब्जेक्ट है वो इंस्ट्रूमेंट वाले भी पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग उससे बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। तो अगर कोई आपका सीनियर हो या फिर कोई आपका फ्रेंड हो जो इंस्ट्रूमेंट में हो, तो उससे लेके आप किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये बुक इनमें से कोई एक बुक आपके पास होनी ही चाहिए। SK सिंह की आप बुक लिख सकते हैं और जो एकमैन की बुक है आप लाइब्रेरी से लेके उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है MOSH मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग। इसके लिए जो बुक्स है आपको मैकेब स्मिथ की बुक आती है, गवाने की बुक आती है, बेजर एंड बेंजरो की बुक आती है, एक स्वैन पाल्ड्राकर की बुक आती है। इसमें जो सबसे अच्छी बुक है, देखिए ये मैकेब स्मिथ की बुक है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, यूनिट ऑपरेशन एंड केमिकल इंजीनियरिंग, यूनिट ऑपरेशन ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, 7th एडिशन की बुक है ये, और टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन का है ये। ठीक है, तो इस बुक को आप लोग ले लेंगे तो इसमें आप लोगों को MOSH पूरा मिल जाएगा। ठीक है, मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग पूरा मिल जाएगा। और इसके साथ ही एक बुक आती है, गवाने की बुक आती है, यूनिट ऑपरेशन फर्स्ट। जब उसको आप खरीदेंगे तो उसमें भी आपको MOSH मिल जाएगा। और एक बुक आती है बेजर एंड बेंजरो और एक स्वैन पाल्ड्रा का। बेजर एंड बेंजरो स्वैन पाल्ड्रा का उतना ज़्यादा वो फेमस नहीं है, लेकिन मैकेब स्मिथ और गवाने आप लोग ले सकते हैं। जो आगे पढ़ना चाहते हैं, मतलब बीटेक वगैरह करने का प्लान हो या फिर और कुछ आगे पढ़ने का, हायर एजुकेशन करने का प्लान हो, तो ये बुक उनके पास होनी ही चाहिए। गवाने से भी काम चल जाएगा, लेकिन आप लोग ये बुक ले लेंगे तो इससे और भी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। मैं आगे बताता हूँ इससे कौन कौन से सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है, ये है गवाने की बुक जो मैंने यहाँ पे बताया, ये यूनिट ऑपरेशन सेकेंड की बुक है, हीट एंड मास ट्रांसफर की बुक है। ठीक है, लेकिन सेम ऐसे ही एक बुक आती है जो ये निराली पब्लिकेशन की बुक है, और एक के गवाने राइटर हैं, इन्हीं पब्लिकेशन की बुक आती है ये MOSH की, ये जबकि है हीट ट्रांसफर की, अभी मैं इसको बाद बताऊंगा। तो अब दूसरा आता है ये FM की। ठीक है, FM मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स देखिए फिर से आ गया, मैकेब स्मिथ, RK राजपूत, RS खुरमी और गवाने। ठीक है, तो आप लोग या तो गवाने की जो बुक है यूनिट ऑपरेशन फर्स्ट उसको ले लीजिए, और उसके साथ में ही ये बुक फिर से जो स्मिथ की है, यूनिट ऑपरेशन ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, ये बुक ले लीजिए आप लोग। मैं तो कहूँगा सबके पास ये बुक होनी चाहिए। इसमें क्या है, इसकी खासियत क्या है, ये बुक लेने से आप लोग MOSH जो सेकेंड सेमेस्टर में गए होंगे, सेकेंड सेमेस्टर में ये बुक ले लें। आगे बुक्स महंगी होती रहती हैं और आगे आपको लेना ही है, तो जो सेकेंड सेमेस्टर में गए होंगे वो बुक ले लें, क्योंकि इससे MOSH पढ़ेंगे, फिर आगे सेमेस्टर में जब बढ़ेंगे वो, तो वहाँ पे उनको फ्लूइड मैकेनिक्स मिलेगा, हीट ट्रांसफर मिलेगा, मास ट्रांसफर मिलेगा, वो सारे सब्जेक्ट इसमें आपको समझिए 4 सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, MOSH, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर और फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट मिल जाएगा इसमें। ठीक है, और इस बुक्स की एक खरीदते टाइम पे आप लोगों को ध्यान देना है कि ये बुक्स जो है फॉरेन
एडिशन की भी आती है और इंडियन एडिशन की भी आती है। मतलब कि कुछ बुक्स जो फॉरेन में ही प्रिंट होती हैं और कुछ बुक्स इंडिया में प्रिंट होती हैं। तो उनमें फ़र्क क्या होता है कि जो फॉरेन में प्रिंट होती हैं उनकी पेपर क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। अगर पानी उस पर गिर जाए, आप उसको पोंछ दें तो पन्ना जो है, पेज ख़राब नहीं होता है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये काफ़ी महंगी हो जाती है बुक। ये जो मैं बुक खरीदा था कि कम से कम 1300-1400 की बुक थी उस टाइम पे। लेकिन इसका जब आप इंडियन वर्जन खरीदेंगे तो 600 से 700 के आसपास मिल जाएगी। तो खरीदते टाइम पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इंडियन जो प्रिंट है उसी को ही खरीदना है। कभी कभी आप जब ऑफलाइन खरीदने जाते हैं दुकानदार आपको भरमा देता है, ठीक है, तो आप उससे बोलिए कि हमको बस इंडियन एडिशन वाला ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप ज़्यादा पैसे वेस्टेज कर रहेंगे, ठीक है। अब फिर बाद में जब मूड हो तो आप ले सकते हैं इस बुक को। उसके बाद आता है यमीबी, हाउजेन एंड वाटसन की एक बुक आती है। उसके बाद गवाने की भी बुक है यमीबी की, जो स्टाइक्योमेट्री करके है। उसके बाद केबी नारायणन की बुक आती है, भट्ट एंड बोरा की बुक आती है। तो सबसे जो फेमस इसमें बुक है वो हाउजेन, वाटसन और गवाने की बुक है। दोनों बुक में से आप कोई एक बुक ले सकते हैं, दोनों की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि डिप्लोमा लेवल पे है तो गवाने की बुक ले लीजिए, और अगर जिनको आगे पढ़ने का प्लान है तो हाउजेन वाटसन का बुक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की बुक, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की बुक है, स्मिथ की बुक आती है। जो ये राइटर थे इसमें, जो स्मिथ हैं, इन्हीं की एक बुक आती है स्मिथ थर्मोडायनेमिक्स की बुक लिखे हुए हैं। यहाँ पे है मेरे पास ये बुक, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये बुक है, देखिए, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स करके है, इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स करके है। जे स्मिथ और नेस और एबॉट करके लिखे हुए राइटर हैं इसके। तो ये बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है। लेकिन आप जब इसको डिप्लोमा लेवल पे आप पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा वाले पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बीटेक के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ही है ये बुक। अगर आपका किसी का फ्यूचर में प्लानिंग हो आगे की, हाँ बीटेक करना ही है हमको, तो ये बुक ले सकता है। नहीं तो इसको पढ़ने के लिए मेरे पास मैंने जिस बुक से मैंने पढ़ा हुआ था, एक ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स करके एक बुक है। आर.पी. रस्तोगी हैं, आर.आर. मिश्रा जो है बीएचयू के प्रोफेसर हैं, तो एक ये बुक है, बहुत ही शानदार बुक है ये। इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ही, जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, बहुत ही अच्छे तरीके से कराया हुआ है। तो ये बुक ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद एक जो पी.के. नाग की बुक आती है, के.वी. नारायण की बुक आती है। तो जो पी.के. नाग की बुक आती है वो मैकेनिकल के लिए स्पेशली बुक है। तो अगर आपका कोई मैकेनिकल का फ्रेंड है तो वो थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, पी.के. नाग की होती है वो, ठीक है, तो उससे आप लेके पढ़ सकते हैं। पी.के. नाग की बुक बहुत ही अच्छी है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ी महंगी बुक आती है ये भी। तो आप लोग अपने फ्रेंड से लेके पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आता है फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी एंड केमिकल टेक्नोलॉजी। इसके लिए बुक है मेरे पास श्रेव की बुक आती है। देखिए ये बुक है मेरे पास, श्रीव्स केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री, 5th एडिशन है मेरे पास। ऐसे कुछ कवर होगा, कवर चेंज भी हो सकता है, एडिशन वाइज कवर चेंज होता रहता है। टाटा मैकग्रा-हिल की बुक है ये। बुक बहुत ही अच्छी बुक है, ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। इसके अलावा एक ड्राइडेन की बुक आती है, आउटलाइन ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी करके एक बुक आती है ड्राइडेन की। वो भी बुक ले सकते हैं। लेकिन उस बुक में जो श्रीव और ड्राइडेन में फर्क क्या है कि जो श्रीव है इसमें आप लोग को डायग्राम मिलेगा, जबकि जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है डायग्राम, आपको एग्जाम में बनाने के लिए आता है, फ्लो शीट बनाने के लिए आता है। तो ड्राइडेन में आपको फ्लो शीट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको श्रीव वाले में फ्लो शीट मिलता है सारे चीज़ों का, जो भी आपका प्रोडक्शन बनाया जाए, अमोनिया प्रोडक्शन हो, यूरिया प्रोडक्शन हो, नायलॉन 66 हो, नायलॉन 6 हो, कुछ भी प्रोडक्शन हो, उसका सब कुछ बहुत ही डिटेल्स में दिया हुआ है। तो ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए, बहुत ही मस्त बुक है ये, ठीक है। या फिर अगर कोई लोग ड्राइडेन लेना चाहे तो ड्राइडेन भी ले सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है, ठीक है। उसके बाद आता है, इसको बाद में बताता हूँ, MTU की बुक आती है, मास ट्रांसफर ऑपरेशन की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है केमिकल का। इसके लिए जो बुक है ये ट्रेबॉल बुक है, इसमें कुछ कहना ही नहीं है आपको, ये आपको लेना ही है बुक, ठीक है। ये समझिए अगर आप ये बुक आपके पास नहीं है तो आपको कल्याण होने वाला नहीं है। तो ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन, रॉबर्ट ई ट्रेबॉल करके बुक है, ट्रेबॉल करके ये फेमस बुक है, तो ये ले सकते हैं। नहीं तो आपको के गवाने जी हैं ही, ये कल्याण कर देंगे आपका। ये तो पूरा
ऑलराउंडर है, सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। के गवाने की जो बुक आती है ये देखिए यहाँ पे, जो यूनिट ऑपरेशन सेकेंड है, हीट एंड मास ट्रांसफर करके है। इसमें हीट ट्रांसफर आधी बुक में दिया हुआ है और आधी बुक में दिया हुआ मास ट्रांसफर, ठीक है। तो इससे बुक भी ले सकते हैं। डिप्लोमा लेवल के लिए ये बुक सफिशियंट है, ठीक है। लेकिन बहुत आपको डेप्थ में पढ़ना है तो ये बुक पढ़ना चाहिए आपको मास ट्रांसफर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये बुक है तब भी इससे काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही एमटीयू के लिए जो ये बुक आया था मैंने बताया है, इसमें भी दिया हुआ है, मास ट्रांसफर दिया हुआ है, ठीक है। यूनिट ऑपरेशन ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग जो स्मिथ वाली बुक है इसमें भी दिया हुआ है। उसके बाद बेजर एंड बेंचरो की भी बुक है, उसमें भी मास ट्रांसफर दिया हुआ है, तो वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के लिए फिर से आ गया मैकेब स्मिथ, इसमें हीट ट्रांसफर दिया हुआ है। उसके बाद बेजर एंड बेंचरो की बुक है। उसके बाद ये हीट ट्रांसफर, हीट एंड मास ट्रांसफर में जो के गवाने की बुक है, यूनिट ऑपरेशन सेकेंड, ये हीट ट्रांसफर के लिए, मास ट्रांसफर के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बुक है। आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। और बिना इसको लिए आपको कल्याण होने वाला नहीं है। टीचर्स नोट से पढ़ाते हैं, जितना पढ़ाएंगे आप लोग उतना ही पढ़ पाएंगे, उसमें से मैक्सिमम भूल जाएगा, इसलिए आप बुक से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आता है सीआरई। सीआरई केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की बुक है, जो सीआरई की जो बुक है, इसके लिए आपको सबसे मस्त जो बुक है, बेस्ट बुक है, जो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग करके ऑक्टेव 11 स्पीड करके है, ऑक्टेव 11 स्पीड करके आती है बुक। ये आपके पास बुक होनी ही चाहिए, बहुत ही अच्छी बुक है। आपको पूरा आपको यहाँ से 0 to हाई लेवल तक पूरा इसमें मिलेगा, डिप्लोमा से हाई लेवल तक मिलेगा इसमें। ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। विल्ली पब्लिकेशन की है ये बुक, सारे बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, वहां से ले सकते हैं। इसमें दिक्कत थोड़ी सी ये है कि जो भी आप लोग डिप्लोमा लेवल पे जो आप टॉपिक खोजेंगे तो कोई टॉपिक इसमें सीक्वेंस वाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई टॉपिक आपका यहाँ पे है तो कोई लास्ट में मिलेगा, ऐसे करके इसमें है, तो थोड़ा सा आपको ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन बीटेक के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है। उसके बाद आता है इसमें एक गवाने हैं, गवाने सीआरई भी लिखे हुए हैं, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, इनकी बुक ये भी बेस्ट है, ये बुक ले सकते हैं। बाकी स्मिथ भी सीआरई लिखे हुए हैं, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग स्मिथ की भी आती है, वो भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है पीईडी, प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन करके, पीईडी जो बुक आती है प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन करके, ये आगे जोशी की बुक आती है, बीबी महाजन करके, राइटर बीबी महाजन, और जोशी करके का एक फेमस है, जोशी या बीबी महाजन करके, तो ये बुक ले सकते हैं। ये बुक है मेरे पास, ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देखिए ये बुक आती है, जोशी प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन करके, बीबी महाजन, और एसबी उमारजी करके एक राइटर है, ट्रिनिटी प्रेस करके है ये। तो ये बुक है, इसमें काफी कुछ है, इसमें पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा इसमें। और यहाँ पे आपको ड्राइंग भी इसका मिल जाएगा यहाँ पे पीछे, ठीक है। तो ये चीज़ भी अवेलेबल है, आपको पूरा बड़ा सा चार्ट मिलेगा यहाँ पे, तो मैं दिखा देता हूँ, ऐसे करके देखिए, ये पूरा चार्ट वगैरह इसमें मिलता है जो आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके साथ बुक्स के साथ आता है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल का एक बुक आती है पीकमैन करके, और एक कॉफनर की बुक आती है, ठीक है। तो दोनों ही बुक बेस्ट है, कोई भी बुक्स ले सकते हैं। मेरे पास कॉफनर की है, बहुत ही अच्छी बुक है, कॉफनर से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद क्या, पेट्रोलियम की आती है बुक, पेट्रोलियम के लिए राम प्रसाद, ये बुक है पेट्रोलियम रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए राम प्रसाद, और एक नेल्सन की बुक आती है टाटा मैकग्रा-हिल की, उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बुक्स के बारे में हो गया डिटेल्स। अब देखते हैं कि मेरे हिसाब से आपके पास कौन कौन सी बुक्स होनी ही चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखिए, ये आपके पास होनी ही चाहिए बुक, यूनिट ऑपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग, जो स्मिथ की बुक है, ये आपके पास होनी ही चाहिए। उसके बाद बेजर एंड बेंचरो में से और इसमें से कोई एक बुक आप ले सकते हैं। दोनों लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में काफ़ी सब्जेक्ट कॉमन है। लेकिन किसी को बहुत अगर डेप्थ में पढ़ना है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो वो दोनों बुक ले सकता है, ठीक है। एक बुक ये हो गई। उसके बाद आपके पास आता है मास ट्रांसफर का, तो बुक आपको एक लेना ही है, ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन की बुक आती है। उसके बाद हीट ट्रांसफर के लिए मैकेब स्मिथ हो ही गया, ये दोनों बुक। उसके बाद श्रेय की बुक ये आती है, ये होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद ये होना चाहिए आपके पास पेट्रोलियम रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी की बुक होनी चाहिए। उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन की इंजीनियरिंग की बुक्स होनी चाहिए। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की
बुक ये होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे बुक्स हैं, और अगर ये बुक्स मिले तो ये भी बुक्स ले सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छी बुक्स है। तो ये सारी चीज़ें बुक्स में के बारे में हो गई। अब क्या है कि आप लोग जो भी बुक्स मंगाएंगे, अगर कहीं शॉप पास में है तो ही आप लोग ऑफलाइन खरीदिएगा। मैं तो कहूँगा कि ऑनलाइन बुक्स मंगाइए। ऑनलाइन बुक्स अच्छी आते हैं, कभी कभी ऑफर में आते हैं तो सस्ते भी मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे ऑनलाइन में दुकानदार ये नहीं कहता कि मेरे पास अभी बुक्स नहीं है, ठीक है, बहुत ही रेयर होता है। तो आप लोग अमेजोन से और फ्लिपकार्ट से आप कहीं भी से भी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा सारे बुक्स का, आप लोग वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।